हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यं कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं ऋतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। एकायनोऽसौ द्विफलस्त्रिमूल चतुरस पंचविध सजात्मा सप्तत्वगष्टविटपो नवाक्षो दशच्छदी द्विखगोहादिवृक्ष त्वमेक एवास्य सतप्रसूति त्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहश्च त्वन्मायया संवृतचेतसस्त्वां पश्यन्ति नानान विपश्चितो ये विभर्षिरूपाण्यवबोध आत्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य सत्त्वोपपन्नानि सुखावहानि सताम भद्राणि मोहखलानां त्वय्यम्बुजाक्षाखिलसत्त्वधाम्नि समाधिनावेशितचेतसेके त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति को वत्सपदं भवाब्धिम्। तो विचार चल रहा था कि जो परीक्षित है तो परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया या जिज्ञासा अपनी प्रकट की कि कई कथाएं तो बहुत सुन ली, तो इसलिए अब मैं जो कृष्ण चरित्र है उसके बारे में सुनना चाहता हूँ। और भगवान का चरित्र, भगवान का जो गुणगान है उसका फल क्या है, तो वो भी परीक्षित ने अपने विचार से और बताया कि निवृत्त तरशेर उपगीयमाना, कि परमात्मा का गुणगान करने से, उसका विचार करने से वो कहता है कि वे सारी तृष्णाएं जीवन की निकल जाती हैं। और तब फिर कौन ऐसा व्यक्ति होगा कि जो इन तृष्णाओं के जाल से मुक्त न होना चाहे, और अगर कोई नहीं मुक्त होना चाहता तो क्या उसकी स्थिति तो फिर पशुवत है, यहाँ आत्महत्यारा उन्होंने कह दिया। और भी होगा तो तब सुखदेव जी उससे कहते हैं कि भाई अब जाकर के तुम सही लाइन पे आए, सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि।
तो इतनी चर्चा, नवम स्कंद तक की चर्चाएं सुनने के बाद वो कहते हैं अब तुम्हारे अंदर परमात्मा के प्रति जो सहज प्रेम है वो जागा है। और जब वो सहज प्रेम जाग गया तो फिर संसार की सारी वस्तुएं अपने आप नगण्य हो जाएंगी, तुच्छ हो जाएंगी। अभी तक तो क्या है हम लोगों की भी स्थिति कि परमात्मा के प्रति जो प्रेम है उसको जगाना पड़ता है। अब भले उसके पीछे कोई भी स्वार्थ हो, कोई भी हो, और जो सहज प्रीति है वो नहीं है, और थोड़ा बहुत है लेकिन जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। इसलिए कई बार मैं कहता हूँ कि हमारी जो भक्ति है या परमात्मा के प्रति हमारा जो प्रेम है उसकी स्थिति कैसी। अभी सर्दी आएंगी तो सर्दियों में क्या करते हैं, गर्म कपड़े शॉल आदि वो ओढ़ लिए, और जैसे गर्मी आनी शुरू हुई तो वो सब उठा के और रख दिए। और कहीं न कहीं हम सब लोगों की स्थिति भी वैसी कि जरूरत पड़ी तो परमात्मा के प्रति जो प्रेम था उस भाव को जागृत कर लिया और कुछ देर उस भाव में रहे, और उसके बाद फिर वही संसार की स्थिति में। तो इसलिए सुखदेव जी कहते हैं कि अब तुम्हारी बुद्धि जो है तो सही लाइन पर आई, तो इसलिए अब मैं तुमको वो जो चरित्र है वो सुनाता हूँ। तो उसी क्रम में अपने चर्चा करके आए थे कि जब वो कंस देवकी को विदा करने गया तो तब जब आकाशवाणी हुई तो उस आकाशवाणी को सुनते ही कंस को अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो गई कि वे पूर्व जन्म में मैं काल नेमी नाम का राक्षस था और विष्णु ने मेरा वध किया था। और उसको लगा कि हो न हो फिर वही विष्णु मेरा वध करने के लिए आने वाला है। तो जब वो मारने को उद्यत हुआ तो तब वसुदेव ने उसको समझाया और बड़ी अच्छी अच्छी बातें, नीतिपूर्ण बातें वो वहाँ करते हैं। तो वो क्या कहते हैं, का श्लाघनीय गुण सूरय भवान भोज यशस्कर सकथम भगिनीम हन्या स्त्रियम उद्वाह पर्वणि। और उसको प्रशंसा कर रहे हैं, और प्रशंसा से तो बड़े बड़े दुष्ट लोग भी शांत हो जाते हैं। तो उसी नीति को वसुदेव जी ने अपनाया तो उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन अंदर से तो दुखी है कि वे ऐसा दुष्ट आदमी, उसकी प्रशंसा करनी पड़ रही है। लेकिन फिर भी समय की मांग को देखते हुए तो उसकी प्रशंसा करते हैं। श्लाघनीय गुणा सूर्य भवान, कहते हैं कि तुम तो कैसे हो, का श्लाघनीय गुण, तुम्हारे जो गुण हैं वो तो प्रशंसा के योग्य है, तुम तो प्रशंसा के योग्य हो। और उसके साथ भोज यशस्कर, जिस वंश में, भोज वंश में तुम उत्पन्न हुए हो, उस वंश को प्रतिष्ठा देने वाला यशस्कर, उसके जो है तो तुम प्रतीक हो, प्रतिष्ठा के प्रतीक हो। और साथ में सूर्य भवान, तुम बड़े सूरवीर हो। तो इसलिए कि आपसे तो ऐसी अपेक्षा नहीं हो सकती। क्यों, सकथम भगिनीम हन्यात, का ऐसा जो सूरवीर है जिसके गुण प्रशंसा के योग्य हों और जो कुल की उन्नति का आधार हो, तो कहा सकथम भगिनीम हन्यात, क्या वो अपनी बहन की हत्या कर सकता है। तो वसुदेव जी ने प्रशंसा भी की और साथ में उसके सामने प्रश्न भी रखा कि ऐसा जो सूरवीर है, प्रतिष्ठित व्यक्ति है, तो वो अपनी बहन की हत्या नहीं कर सकता।
क्यों? कहते हैं स्त्रियम उद्वाह पर्वणि। और जहां तक स्त्री है तो उसको तो पराश्रित माना। तो जो पराश्रित व्यक्ति है का उसकी हत्या करना तो आप जैसे जो शूरवीर हैं उसको शोभा नहीं देता। तो जो देवकी है, कहते हैं वो एक तो स्त्री, दूसरी तुम्हारी बहन, और तीसरा विवाह का पर्व। कहते हैं ये जो 3 कारण हैं, ये तीनों कारण किसी भी व्यक्ति को हत्या का वो नहीं करते, हत्या का विधान नहीं करते। और वैसे तो स्त्री को अबला भी कहा अपने यहाँ, लेकिन वो केवल एक परंपरागत मान्यता है। तो इसलिए कहते हैं कि भाई ये तो आपको शोभा नहीं देता। और जहाँ तक आकाशवाणी की बात है, तो आकाशवाणी ने कहा कि भाई इनका जो है तो 8वां पुत्र तुम्हारी हत्या करेगा। तो तब उसको समझाते हुए कहते हैं कि भाई जहाँ तक मृत्यु की बात है, तो कहा वो तो जन्म के साथ ही साथ में आ गई। इसलिए वही आगे कहते हैं मृत्यु जन्मवतां वीर देहेन सह जायते अद्य वाब्द शतान्ते वा मृत्यु वे प्राणिनाम ध्रुवः। कि जन्म हुआ है तो उसके साथ मृत्यु भी निश्चित है। और जहाँ तक मृत्यु की बात है, तो मृत्यु की स्थिति कैसी? तो कहते हैं नित्यम सन्निहितो मृत्यु, कि मृत्यु तो हर समय साथ में है, कि कोई भी क्षण ऐसा नहीं कि जिस क्षण में हम उस मृत्यु के भय से मुक्त हों। और अगर जीवन का विश्लेषण करके देखें तो सबसे बड़ा जो जीवन में भय है वो किसका? मृत्यु का। बाकी सारे भय, सारे डर उसके सहयोगी हैं। मूल भय तो मृत्यु का ही। और एक न एक दिन जब शरीर मिला है तो इसको त्यागना तो पड़ेगा। और जहाँ तक मृत्यु की बात है, तो उसके विषय में भी कई लोगों को संशय है। इसलिए वहाँ महाभारत के सनत सुजाति दर्शन की अपने कल चर्चा किए थे। तो वहाँ पर जो धृतराष्ट्र हैं, जब उनको ये पता लग गया कि भाई अब जो है तो युद्ध अनिवार्य है और उस युद्ध को कोई टाल नहीं सकता, तो तब उन्होंने विदुर को बुलाया और विदुर से नीति संबंधी सारी बातें सुनी। और अंत में प्रश्न किया, कहा कि मैं मृत्यु के बारे में जानना चाहता हूँ, जो तब तो ज्ञान है उसको मैं सुनना चाहता हूँ। तो तब विदुर ने कहा कि मैं जानता तो, लेकिन दासी पुत्र होने के कारण मैं उसके उपदेश का अधिकारी नहीं हूँ। तो तब क्या किया जाए? तो फिर उन्होंने सनत कुमार का आह्वान किया। और फिर सनत कुमार से जो धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया, पहला प्रश्न यही था कि मृत्यु क्या है। तो वहाँ धृतराष्ट्र ने वही 2 प्रश्न रखे कि लोक में 2 मान्यताएं हैं। एक पक्ष तो मृत्यु को स्वीकार ही नहीं करता है, और दूसरा पक्ष मृत्यु को मानता है। तो वास्तविकता क्या है? मृत्यु है या नहीं है? तो वहाँ सनत कुमार ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया और स्पष्ट किया कि वे दोनों ही बातें अपनी जगह सही हैं। जो ज्ञानी हैं, तत्वज्ञ महापुरुष हैं, उनके लिए मृत्यु का कोई अस्तित्व है ही नहीं। उनके लिए तो वो केवल एक परिवर्तन मात्र है। और जो सामान्य व्यक्ति है उसके लिए मृत्यु है। इसलिए दोनों में से हम किसी को भी गलत नहीं कह सकते, वो अपनी अपनी स्थिति के आधार पर वो है।
और वहाँ समझाते उन्होंने स्पष्ट किया कि जो मनुष्य है वो उसका मृत्यु से भयभीत होने का कोई कारण भी नहीं दिखता है या नहीं है वो बात की बात है। अगर उस मृत्यु के अस्तित्व को माने तो तब भी मनुष्य को उससे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्यों मृत्यु का कोई रूप आकार तो आज तक देखा नहीं। हाँ, जहाँ तक पशु पक्षियों की बात है का वो मृत्यु से भयभीत हों ये बात तो समझ में आती है, क्योंकि उनके सामने मृत्यु का एक रूप है। ये छोटे पक्षी हैं उनके लिए बाज आदि वो मृत्यु के रूप में सामने साक्षात मृत्यु दिख रही है, और जो पशु आदि हैं उनके लिए शेर आदि वो साक्षात मृत्यु उनके लिए का पशु आदि उस मृत्यु से भयभीत हो ये बात तो समझ में आती है। लेकिन मनुष्य क्यों भयभीत होता है कहते हैं ये बात मेरी समझ में नहीं आती, क्यों यहाँ तो ऐसा कोई रूप भी उस मृत्यु का नहीं दिखता। और जहाँ तक यमराज की बात है, मृत्यु का देवता यमराज को मानते हैं ना, तो उसके लिए स्पष्ट कर दिया शिवः शिवानाम अशिवः अशिवानाम। वो जो मृत्यु का जो देवता है कहते हैं शिवः शिवानाम। शिव माने जो कल्याण करता है, पुण्यशाली जो लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं उनके लिए तो वो शिव है, और जो अशिव दुष्ट हैं तो उनके लिए वो दुष्ट की तरह। जैसे एक जो जज है अगर किसी अपराधी को वो दंड देता है तो अपराधी को वो क्या लगता है, वो सोचता है सबसे बड़ा दुश्मन मेरा यही है। और अगर निरपराध व्यक्ति को अगर उसने बरी कर दिया तो उसके लिए वो भगवान की तरह। तो कहते हैं जो यमराज है उसकी स्थिति तो वही है, वो तो केवल कर्मों का निर्णय करने वाला। और जहाँ तक मृत्यु की बात है कहते हैं वो तो हर समय साथ में है, छायेवानुविधीयते, कि जैसे छाया आपका साथ नहीं छोड़ती तो उसी तरह से मृत्यु भी आपका साथ छोड़ने वाली नहीं है। और जहाँ तक मृत्यु की बात कहें तो सुकरात ने एक बड़ी अच्छी बात कही। वो कहते हैं कि जो मृत्यु है जिससे लोग डरते हैं का डरना भी व्यर्थ है। क्यों? कहते हैं जिस मृत्यु से हम डर रहे हैं हो सकता है मृत्यु के बाद का जो जीवन है वो इससे भी अच्छा हो, और अगर इससे अच्छा हुआ तो डरने का कोई औचित्य नहीं, और अगर इससे बुरा हुआ तब भी डरना क्या। तो डरने वाले से को भी मृत्यु कभी माफ करने वाली नहीं है। न भीतम मुंचते ही मृत्यु हो, कि जो भयभीत व्यक्ति है मृत्यु उसको भी छोड़ने वाली नहीं है। संसार में लोग व्यवहार में कोई डरा हुआ व्यक्ति हो, एकदम भयभीत हो, उसको तो भले हम छोड़ भी दें, लेकिन जहाँ तक मृत्यु की बात है वो तो छोड़ने वाली नहीं है। तो इसलिए कहते हैं मृत्यु जन्म था, कि मृत्यु तो है ही, जब जन्म हुआ तो मरना भी पड़ेगा। और जहाँ तक मृत्यु का संबंध है कहते हैं देहेन सह जायते, जब तक शरीर है तब तक मृत्यु से आप बच नहीं सकते, और जब शरीर मिला तो उसके साथ मृत्यु तो आ ही गई। और अद्यवा अबदान्ते वा, अभी मृत्यु हो चाहे अबदान्त एक सदी के बाद हो, लेकिन मरना तो है। इसलिए जीवन का एक अनिवार्य सत्य ये भी है कि वे मृत्यु है व्यावहारिक उसमें। हाँ, जो ज्ञानी आदि हैं तो उनके लिए उसका कोई अस्तित्व नहीं है।
और जहाँ तक मृत्यु की बात है तो आगे गर्भस्थिति में बहुत विस्तार से उसकी चर्चा आएगी। तो मृत्यु है क्या, संक्षेप में अगर कहें तो एक परिवर्तन मात्र। जैसे मैं पहले भी कई बार स्पष्ट किया कि जैसे वो मोबाइल है, मोबाइल में 3-4 चीज़ें चाहिए। एक तो आपका जो सेट है वो भी ठीक ठाक होना चाहिए, और उसके अंदर एक सिम कार्ड, उसकी बैटरी, बैलेंस और वैलिडिटी। ये 4-5 चीज़ें हैं तो आपका मोबाइल चलेगा। लेकिन इन सब के होते हुए भी एक चीज़ और चाहिए, वो है सिग्नल। कि सब चीज़ आपका ठीक ठाक है, तो अगर वो सिग्नल न हो तो मोबाइल भले ही सस्ता हो महंगा हो किसी काम का नहीं। और ये सब चीज़ें भी ठीक हैं, सिग्नल भी बराबर मिल रहा है। अब चाहे सस्ता हो या महंगा हो, दोनों मोबाइल अपना काम करेंगे। तो उसी तरह से जीवन की स्थिति भी वैसी है। जितने भी ये शरीर हैं, शरीर को वही समझ लो मोबाइल, और आपका ये जो सूक्ष्म शरीर है वो हो गया सिम कार्ड। और उस सिम कार्ड के साथ आपका जो जीवन का प्रारब्ध भोग है, सुख दुख आदि, वो आपका बैलेंस को जितना है उसको तो पूरा करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ एक वैलिडिटी भी आपको मिल गई। और जैसे लोग व्यवहार में कि भाई जब पैसा ख़त्म हो गया तो फिर उसमें पैसा डाला, तो उसके साथ वो वैलिडिटी भी बढ़ती जाती है। लेकिन जहाँ तक मोबाइल सेट की बात है तो वो सेट कितने दिन तक चलेगा? 2 साल, 10 साल, एक अपनी उसकी आयु है। उसके बाद धीरे धीरे कभी कुछ खराब हुआ, कभी कुछ खराब हुआ, तो उसको रिपेयर कराने के लिए ले गए। लेकिन रिपेयर भी कितनी होगी? तो बुढ़ापे का अर्थ वही कि अब ये मोबाइल क्या हो गया, पुराना हो गया, इसलिए अब इसके बदलने की तैयारी शुरू। लेकिन जो कर्म आपने किया, जो भी आपने संकल्प किया, तो शास्त्रकार इस बात को स्पष्ट करते हैं कि आपके प्रत्येक संकल्प के साथ आपके एक नए प्रारब्ध का निर्माण। तो वैलिडिटी तो बढ़ती गई, लेकिन इस मोबाइल की भी अपनी एक सीमा है। और जब किसी काम का नहीं रहा तो इसको छोड़ना तो पड़ेगा। और जो हमने वो कर्म किए वो आगे के लिए बैलेंस हो गया, और उसके साथ वो वैलिडिटी भी उसकी बढ़ती रही। तो फिर मृत्यु किसकी? भाई वो जो जब मोबाइल पुराना हो गया, खराब हो गया, तो हमने क्या किया? उसके उस सिम कार्ड को निकाला और निकाल के दूसरे मोबाइल में डाल दिया, और वहाँ भी वो वैसे चलने लगा। तो बस यही सूक्ष्म शरीर रूपी जो सिम कार्ड है, इस सिम कार्ड का इस मोबाइल से निकल के दूसरे मोबाइल में पहुंच जाना, वह यही जीवन मृत्यु का चक्र। सिम कार्ड का निकल जाना मृत्यु, फिर नए सिम का मोबाइल में उसका पहुंच जाना, उसका नाम जन्म। लेकिन कहते हैं ये प्रक्रिया तो जिसका जन्म हुआ वो चलती रहेगी। अब वो कब होगी? कहते हैं अद्यवा अब्द शतान्ते वा, अभी हो चाहे 100 वर्षों के बाद हो, लेकिन मृत्यु तो उसका सामना तो करना ही पड़ेगा। बस इतना ही है कि जो विचारशील व्यक्ति है, चिंतनशील व्यक्ति है, वो पहले से उसके लिए तैयार है। और एक जो सामान्य व्यक्ति है वो मृत्यु के नाम से रोने लगता है, भयभीत हो जाता है। बस फर्क इतना ही है, सामना तो करना पड़ेगा। और जो पहले से तैयार है,
तो उसको कोई दुख नहीं होगा। जैसे मैंने पहले भी कई बार दृष्टांत दिया, आप यात्रा में जा रहे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, तो जहाँ तक कि आपकी टिकट है, तो जो आपका अंतिम स्टेशन है, उस स्टेशन के आने से पहले आप अपना सारा सामान बांध लेते हैं कि नहीं? और जितने आदमी उस स्टेशन पर उतरने वाले हैं, हर एक क्या चाहता है कि सबसे पहले दरवाजे पे वो पहुंच जाए। अब पहुंच पाया नहीं पहुंच पाया वो अलग बात है, लेकिन हर एक की इच्छा वही होती है। और अगर कोई व्यक्ति स्टेशन आने के बाद भी ट्रेन से न उतरे तब क्या होगा? नहीं, वो जबरदस्ती उतारा जाएगा, क्योंकि जहाँ तक आपका रिजर्वेशन है वहाँ तक के लिए आपकी वो सीट आरक्षित। उसके बाद जब अगला आएगा तो आपको तो जगह खाली करनी पड़ेगी। स्वेच्छा से नहीं करेंगे तो जबरदस्ती करनी पड़ेगी, और जब जबरदस्ती खाली करनी पड़ेगी तो दुख तो होगा। तो बस इतना ही अंतर ज्ञानी और अज्ञानी में। जो ज्ञानी है, जो विचारशील व्यक्ति है, वो पहले से तैयार बैठा है, चाहे वो मृत्यु आज आए चाहे सदियों के बाद आए। और जब पहले से ही तैयार है तो उसको किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। और जो पहले से तैयार नहीं है, संसार के मोह में पड़ा है, तो वो तो सोचेगा कि अभी और एक क्षण मिल जाए तो इसलिए वो कहते हैं कि जहाँ तक मृत्यु की बात है का वो तो आनी है, आज आए चाहे 10-20 वर्ष के बाद आए, 100 वर्ष के बाद आए। और तुम इतनी सी छोटी बात को लेकर के अपनी बहन को मारने को तैयार हो रहे हो। कहते हैं ये तुम जैसे सूरवीर को शोभा नहीं देता। और जहाँ तक मृत्यु आदि की बात है, शरीर आदि की बात है, तो उसी को आगे स्पष्ट करते हैं कि देहे पंचत्वमापन्ने देहि कर्मानुगो वस देहांतरमनुप्राप्य प्राक्तनम त्यजते वपुः। जहाँ तक शरीर आदि की बात है, तो शरीर का तो एक न एक दिन अंत होना ही है। क्यों? जैसे जैसे ये यंत्र पुराना होता गया, तो जीवन का विचार करके देखें तो बचपन में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं, कोई वो नहीं। और धीरे धीरे फिर जब उम्र बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते एक अवस्था आई, बुढ़ापा जब आने लगा, तो फिर धीरे धीरे सारे अंग जवाब देने लगते हैं कि नहीं? एकदम से तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे। तो जैसे कोई भी यंत्र है, जब आप शुरू में लाते हैं तो बढ़िया काम करता है, और आप उसको बहुत सावधानी से संभाल के रखते हैं तो कुछ दिन ज़्यादा चलेगा। और ऐसे बिना सावधानी के आप उसका उपयोग करो तो पहले खराब होगा, लेकिन एक न एक दिन तो उसको बिगड़ना है। सावधानी रख के अगर आपने उस यंत्र को चलाया तो धीरे धीरे वो चलता रहेगा कुछ समय तक। तो उसी तरह से ये शरीर भी क्या है? कहते हैं ये भी तो यंत्र है। पंचत्वमापन्न, जो पांचों भूत हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन पांचों का एक समूह है, तो इसी का नाम शरीर। और जब समय आया तो ये पांचों अपने अपने तत्व में इनका लय हो गया। कि जैसे आप उस मुर्दे को लेके गए शमशान में और वहाँ जलाया, तो समझ लो जो मुर्दा है उसका वजन 60-70 किलो, और उसको जलाने के लिए लगभग 1 क्विंटल लकड़ी भी आपको चाहिए, तो 1.5 क्विंटल हो गया। और जलाने के बाद अपने यहाँ तो अस्थि लेने के लिए जाते हैं, तो जब वो अस्थियों को इकट्ठा करने गए तो आपको वहाँ राख कितनी मिली?
मुश्किल से 2-4 किलो, तो बाकी सब कहाँ गया? जो अग्नि तत्व था उसका अग्नि में लय हो गया, जो वायु तत्व था उसका वायु में लय हो गया, जो जल तत्व था उसका जल में लय हो गया, और जो आकाश तत्व था उसका आकाश में लय। बचा पृथ्वी का अंश। पृथ्वी का जो अंश है वो सामने आपके पड़ा हुआ है। तो इतना बड़ा शरीर, इतना 1.5 क्विंटल सामग्री हमने वो की, लेकिन वो सब कहाँ गई? तो सब अपने अपने उसमें सबका लय। और जब तक वो जीवन है, सिग्नल मिल रहा है, तो तब तक ये पांचों भूत भी क्या है? एक व्यवस्थित क्रम में बने हुए हैं। और जो योगी लोग हैं उसके लिए वो प्राण को ज्यादा महत्व देते हैं। कहते हैं ये जो प्राण शक्ति है, ये प्राण शक्ति ही आपके इन पांचों अवयवों को बांध के रखती है। और जैसे ही वो प्राण निकला तो ये पांचों अवयव अलग हो गए, और जब तक प्राण चला तब तक उसने उसको बांध के रखा है। इसलिए वो ज्यादा महत्व है। संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए वो उसी वायु तत्व को, प्राण तत्व को ही महत्व देते हैं कि जब तक वो प्राण तत्व अपनी जगह व्यवस्थित है, सारे संसार की व्यवस्था ठीक ठाक चलती रहेगी। और जहां उसमें थोड़ी गड़बड़ी हुई, और अगर शरीर को का विचार करके देखो, आपका उदान और अपान, इन दोनों वायुओं का जो समन्वय है, बैलेंस है, ये अगर बराबर है तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। और थोड़ा सा भी ये संतुलन अगर बिगड़ा तो आपका शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। पेट की जितनी भी गड़बड़ियां हैं वो इसी के कारण, उदान और अपान, इन दोनों वायुओं का जो एक केंद्र बिंदु है जहां पर जुड़ी हुई है, वो है आपका नाभि क्षेत्र, नाभि मंडल। और वो है ना, वो कहते हैं नस खिसक गई हो, वो क्या है कि वायु का जो एक व्यवस्था थी, वो व्यवस्था जब थोड़ा सा इधर उधर हुई तो उसने आपके पूरे शरीर को रोगी बना दिया। तो इसलिए योगी लोग तो उसको महत्व देते हैं कि वो जो प्राण वायु है वही आपके शरीर को व्यवस्थित रखे हुए है, और उस प्राण के निकलते ही आपके शरीर की व्यवस्था भी छिन्न भिन्न हो गई। और जहाँ तक शरीर की बात है तो कहते हैं देही कर्मानुगो अवसः। ये जो देही है, इस देह में जो बैठा है, जिसको लेकर के हम मैं का ये सारा व्यवहार कर रहे हैं, तो उसकी स्थिति क्या है? कहते हैं कर्मानुगो और अवसः, उसमें उसका कोई बस नहीं है, न जन्म पे और न मृत्यु पे। कि मृत्यु को आप लाख कोशिशों के बाद भी टाल नहीं सकते। और मनुष्य की कोशिश, जहाँ तक मैं समझता हूँ, यही होती है कि हम उस मृत्यु के फासले को कितना दूर कर सकते हैं। जीवन और मृत्यु के बीच की जो खाई है, हम सोचते हैं कि वो दूर ही रहे तो अच्छा है, लेकिन आज तक उस दूरी को कोई मिटा नहीं पाया। जब समय आएगा तो मृत्यु तो अपना काम करेगी। तो उसमें कहते हैं अवसः, किसी का कोई वश नहीं है। क्यों? का कर्मानुगो, वो तो आपके कर्म के अधीन है। और जहाँ तक कर्म या जीवन की बात है तो शास्त्रकार कहते हैं कि आपकी 5 चीजें पहले से निश्चित हैं, और योग दर्शनकार ने उनको 3 में समाहित कर दिया। सती मूले तद विपाको जाति आयु भोगा। योग दर्शनकार ने 3 ही कहा
कहते हैं सती मूले तद विपाक हो, आपका जो कर्म है उस कर्म का जब विपाक होगा, विपाक है ना, जब वो पकेगा, फल देने के लिए तैयार होगा, तो आपको 3 चीजें देगा। जाति आयु भोगा, जाति का अर्थ जन्म, और उसके साथ आयु, आयु के साथ मृत्यु भी आ गई कि कितनी आयु है वो जब निश्चित हुआ तो उसके बाद आगे मृत्यु तो है ही, और भोग सुख दुखादि भोग। लेकिन दूसरे आचार्यों ने और थोड़ा विस्तार कर दिया, कहा नहीं 5 चीजें हैं, आयु वित्तम च कर्म च विद्या निधनमेव च। कहते हैं पहली आयु, कितनी आयु आपकी है वो भी कब निश्चय होता है? कहते हैं जिस समय जीव गर्भ में आता है तो उसी समय ये 5 चीजें निश्चित हो जाती हैं। और अगर विचार करके देखें तो गर्भ तो बाद की बात है, जिस समय आप इस शरीर का त्याग करते हैं उसी क्षण ये 5 चीजें आपके संकल्प के आधार पर निश्चित हो जाती हैं। तो आयु, और दूसरा वित्त, वित्त का अर्थ होता है वैसे सामान्य उसमें धन, लेकिन यहाँ शास्त्र ने वित्त में वो धन रुपये पैसे को नहीं माना, बल्कि आपका परिवार, क्योंकि जैसे धन से आपको सुख और दुख दोनों ही मिलते हैं, तो उसी तरह से आपका जो परिवार है वो परिवार से भी आपको सुख और दुख दोनों। तो कितना बड़ा परिवार होगा, कैसा परिवार होगा, ये भी पहले से निश्चित है। और तीसरा का कर्म, जीवन में किस कर्म क्षेत्र से होकर के आपको जाना पड़ेगा वो भी पहले से निश्चित है। उससे आप इधर उधर नहीं हो सकते, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन जो पहले से निश्चित हो चुका है वो तो करना पड़ेगा। और चौथा कहते हैं विद्या, ज्ञान की प्राप्ति। और अंतिम मृत्यु, कब कहाँ किस परिस्थिति में मृत्यु होगी वो भी पहले से निश्चित है। अब इन 5 का विचार करके देखें, या योग दर्शन के अनुसार जाति आयु भोगा, इन तीनों का विचार करके देखें तो इनके अंदर सारा जीवन आपका समाहित हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में फिर आपका किस पर बस है? भले ही हम अपने अहंकार को लेकर के कहेंगे हम ये कर देंगे ये कर देंगे, लेकिन वो भी केवल झूठा अहंकार मात्र। तो जो आपके प्रारब्ध में निश्चित हो चुका है वो तो आपको भोगना भी पड़ेगा और करना भी पड़ेगा। इसलिए भगवद गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए भगवान ने 18वें अध्याय में जाके एक बात स्पष्ट की। वो कहते हैं अर्जुन अब मैं तुमको ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि तुम युद्ध करो, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि तुम भिक्षा पात्र लेके भिक्षा करो, लेकिन कहते हैं अंत में एक बात मेरी सुन लो, यद अहंकारम आश्रित्य न योत्स्यति। अगर तुम अपने अहंकार के कारण ये समझ रहे हो कि न योत्स्य, मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो मैं उसमें भी कुछ नहीं कहता, लेकिन तुम कहीं भी चले जाओ प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति। तुम्हारी जो प्रकृति है, तो प्रकृति का अर्थ मूल, तो प्रकृति का अर्थ स्वभाव भी होता है और मूल भी होता है उद्गम। तो इसलिए कहते हैं जो तुम्हारी प्रकृति है वो तुमको तुम्हारे कर्म में अपने आप लगा देगी, तुम उससे बच के कहीं भी नहीं जा सकते। जैसे कई बार आप किसी कार्य को नहीं करना चाहते, उससे बचने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि वो
करना पड़ता है, तो उसके लिए किसने आपको बाध्य किया? तो वो जो प्रकृति है, वो जो आपका भोग है, क्योंकि चाहे स्वेच्छा से करें चाहे अनिच्छा से करें, फल तो दो ही प्रकार के मिल सकते हैं, या तो सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। स्वेच्छा से किया तो इतना ही है कि जब आपने स्वेच्छा से किया तो अगर दुख मिला तो उसके लिए किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते, और अगर जबरदस्ती किया, बलात् किया, तो सारा दोष हम दूसरे के ऊपर मढ़ देते हैं, और अगर सुख मिला तो अपनी पीठ थपथपाने लगते हैं कि ये मैंने किया। लेकिन दोनों ही स्थितियों में आपने स्वेच्छा से किया हो या किसी बाध्यता से किया हो, फल तो या तो सुख मिलेगा या दुख। तो आपका वो जो प्रारब्ध भोग है वो आपको खींच के ले जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि जो जीवन है, अगर मनुष्य या प्राणियों की स्थिति देखें तो इनका तो कोई बस नहीं है, तो पूरी तरह से पराधीन है। और उसी को 15वें अध्याय में कर्मानुबंधीन मनुष्य लोके, कर्म का अनुबंध है, एग्रीमेंट है। तो इसलिए कहते हैं कि तुम ये सोचते हो कि भाई मैं देवकी को मार दूंगा, कि इसको मारने से मेरी मृत्यु टल जाएगी। वसुदेव कहते हैं ऐसा नहीं है, कि वो भी पराधीन है और तुम भी पराधीन हो। तुम एक निमित्त बदल सकते हो, निमित्त बदलना कुछ हद तक संभव है, लेकिन जो जीवन का सुख दुखादि भोग है उसको नहीं टाल सकते। जैसे कभी बुखार हो गया तो आप डॉक्टर के पास गए, उसने 2-4 गोलियां लिखी और आपने खाई, आपका बुखार तो दूर हो गया, लेकिन उसका साइड इफेक्ट या एक रोग दूर हुआ, साथ में दूसरा शुरू हो गया। तो जब तक आपका वो भोग है तो निमित्त तो कुछ न कुछ सामने बनेगा, चाहे वो सुख का हो चाहे दुख का हो। हाँ, कुछ हद तक आप उस निमित्त को बदल सकते हैं, लेकिन एक निमित्त से आप बचे तो दूसरा निमित्त सामने खड़ा हो जाएगा। और कई बार होता है, आप किसी कार्य से बचना चाहते हैं या किसी परिस्थिति से आप बचना चाहते हैं, बच करके आप कहीं दूर निकल गए, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि आपको फिर घूम फिर के वहीं आना पड़ता है जहां से आप बचने की कोशिश कर रहे थे। तो ये आपका भोग है। एक निमित्त को हमने बदला, हम सोचते हैं कि नहीं बड़ा अच्छा हुआ हमने इसको टाल दिया, लेकिन अगर वो है भोग में सुख दुख आदि, तो भले ही कितने भी निमित्त आप टालते रहो, लेकिन जो आपका भोग है वो टलने वाला नहीं। एक बदलेगा, दूसरा आएगा, दूसरा बदलेगा, तीसरा आएगा। तो इसलिए कहते हैं अवसह। तो जो प्राणी है वो तो पूरी तरह से किसके अधीन? कहते हैं कर्मानुग, उस कर्म बंधन के अधीन है। जो भी कर्म किया है पूर्व में, इस कर्म का, इस जीवन का नहीं, पूर्व का कर्म, और उस कर्म के आधार पर आपका अंतिम संकल्प, मृत्यु के क्षण में किया गया जो आपका संकल्प, और वो संकल्प किस आधार पर होगा, तो वहाँ ब्रह्म सूत्र के 4थे अध्याय में उसको स्पष्ट किया। 3य अध्याय में कहते हैं कि जो परमात्मा है वो उस समय आपकी सारी रील स्पष्ट कर देता है, मृत्यु से एक क्षण पहले, और उस समय वो सारे कर्म आपके सामने आते हैं रील की तरह, और उसमें से जो कर्म सबसे ज्यादा ताकतवर होगा, चाहे वो इस जीवन का हो चाहे पूर्व का हो, जो कर्म, जो संस्कार सबसे ताकतवर होगा वो आपको अपनी ओर खींच के ले जाएगा, और उसके आधार पर आपका अंतिम क्षण में संकल्प बनेगा,
और उसके आधार पर फिर आगे शरीर आदि की प्राप्ति। तो अब वो कौन सा आपका उस समय ताकतवर रहता है कि जैसे उदाहरण के लिए जड़ भरत की कथा आती है भागवत में, जीवन भर साधना करते हुए भी अंतिम क्षण में वो हिरण के जो संस्कार है वो भारी पड़ गए, तो उसके कारण फिर उनको जन्म लेना पड़ा। तो जीवन मुक्ति की अवस्था में होते हुए भी वो एक संस्कार के कारण फिर दोबारा 2 जन्म उनको लेने पड़े। तो इसी तरह से अंतिम क्षण में तो वही जो संस्कार बलवान होगा और उसके आधार पर फिर आपका जीवन, आयु, भोग आदि वो सब उसके आधार पर आगे अपने आप निश्चित होंगे। तो इसलिए कहते हैं कर्मानुगो। तो ये जो जीव है वो कर्म के अधीन। और भागवत के शुरू में जब धुंधकारी और गोकर्ण की कथा आती है, वहाँ आपने सुना है कि वो गोकर्ण ने जब अपने पिता को उपदेश दिया तो वहाँ भी वो क्या कहता है कि कर्मानुगो गच्छति जीव एक। यहाँ से जो गति है वो किसके अनुसार, कहते हैं कर्मानुगो गच्छति जीव, अपने कर्म के अधीन होकर के ही जीव यहाँ से जाता है और उस कर्म के अधीन होकर के फिर यहाँ आता है। और वो आने जाने की जो लंबी प्रक्रिया है वो तो पंचाग्नि विद्या अपने गुरुजी की है, उसमें बड़े विस्तार से और स्पष्ट किया प्रक्रिया वही है, लेकिन वो भी कर्म के अनुसार। क्यों, जब आप वापस आए तो अंत में किस रूप में आना पड़ेगा, तो क्या वृष्टि के रूप में, जल के रूप में। और जल के रूप में आए तो अब वो जल की बूंद पहुंच गई समुद्र में और वहाँ किसी हिंसक जीव के पेट में गई तो क्या बनना पड़ेगा, वहीं जाना पड़ेगा। और वो बूंद जंगल में गिरी, किसी वृक्ष के वहाँ चली गई तो वहाँ से फल आदि के रूप में, और वो फल अगर किसी मनुष्य के पास आया तो संभव है फिर आपका मनुष्य के रूप में जन्म हो। किसी पशु पक्षी के वहाँ गया तो, और अगर जमीन में पड़ के सड़ गया तो प्रकृति लय। फिर जो है तो एक कल्प तक आपको वहाँ, जब तक नई सृष्टि नहीं होगी तब तक वहाँ पड़ा रहना पड़ेगा। तो ये गति भी किसके आधार पर, कहते हैं वही कर्म को। इसलिए कह दिया गहनो कर्मणा गति, कि कर्म की गति कैसी है उसका हम अनुमान नहीं लगा सकते। और कहते हैं देहांतरम अनुप्राप्य, तो कहा जब देहांतर की प्राप्ति हुई तो कई लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कई बार कि जब वही तत्व है, जब पुनर्जन्म है तो फिर पूर्व जन्म की स्मृति क्यों नहीं। तो ये तो माया भगवती की एक बड़ी कृपा है कि वो स्मृति का लय कर दिया। तो अगर वो स्मृति बनी रहती तो जीना मुश्किल हो जाता। कि पूर्व जन्म में अगर किसी धनी व्यक्ति के यहाँ या धनी व्यक्ति के और यहाँ गरीबी में जीवन बिताना पड़ा तो बड़ा मुश्किल हो जाता। और कोई गरीब व्यक्ति और यहाँ धनी घर में जन्म हुआ तो भी उसका जीना मुश्किल हो जाता। तो इसलिए माया भगवती ने एक व्यवस्था रखी है कि जब नया जन्म आपको मिला तो पूर्व का वो सब छूट जाता है। और वो ऐसे नहीं, वो भी आपकी व्यवस्था है, व्यवस्था भी और माया भगवती की कृपा भी। लेकिन फिर भी कहते हैं कि भाई जो बालक है उसको पूर्व जन्म की स्मृति होती है, लेकिन 3 से 5 वर्ष के अंदर वो सारी स्मृति गायब हो जाती है। ज़्यादातर बच्चों के 3 वर्ष पूरे होते होते वो पूर्व की स्मृति एकदम गायब
जैसे कई छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, एक किसी अपरिचित व्यक्ति को देखते ही वो छोटा बच्चा एकदम रोने लगता है, और कई बार किसी अपरिचित व्यक्ति को देखते एकदम प्रसन्न होने लगता है। तो किसके कारण? वही पूर्व के जो संस्कार हैं अभी तक वो हैं, तो उस व्यक्ति को सामने देखते ही वो संस्कार जब जागृत हुए और तुरंत उसके अंदर वो भाव पूर्व के, लेकिन वो अवधि केवल 3 साल तक की है, और कुछ में 5 साल तक, और कुछ एक आध घटनाएं कुछ ऐसी होती हैं जिनमें थोड़ा बहुत और ज़्यादा हो रहता है, लेकिन अंतिम सीमा वही 5 साल। तो 5 साल होते होते पूर्व की स्मृति सब गायब हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं देहांतरम अनुप्राप्य। और जहाँ तक शरीर त्याग की बात है, तो कहा जब तक नए शरीर का निर्माण नहीं होगा तो तब तक आप इसका त्याग नहीं कर सकते। और उसमें फिर वो 2 विकल्प हैं कि एक तो ये कि अगर तुरंत जन्म होना है तो उसके लिए नया शरीर पहले तैयार हो गया, और नहीं हुआ तो फिर वही पंचाग्नि की प्रक्रिया। और सामान्यतया जहाँ तक दोबारा जन्म की बात है तो उसके लिए आचार्य लोग या मीमांसक लोग कहते हैं कि भाई 13 महीने का समय लगता है। जो अपना चांद्र संवत्सर है, जो ना चंद्रमा के हिसाब से, प्रतिपदा इत्यादि के हिसाब से, कहते हैं 13 महीने का समय जीव को लगता है, और 13 महीने के बाद उसका नया जन्म हो जाता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ 12 महीने का वो विधान है कि 12 महीने तक वो जीव जहाँ भी रहे, जो भी पिंडदान आदि उसके निमित्त से करते हैं, वो इसलिए कि अगर कहीं है तो उसको अगर आवश्यकता उसकी हो तो उसके नाम से हमने संकल्प किया, तो उस संकल्प के आधार पर वो उसको मिलेगा, उसका फल उसको मिलेगा। और अगर उससे पहले जन्म हो गया तो कोई बात ही नहीं। और अगर मृत्यु के बाद गति उत्तरायण की ओर हुई तो क्या उसके लिए तो फिर इस सब की जरूरत, अगर दक्षिणायन में गया तो इन सब की उसको जरूरत पड़ेगी। अब दक्षिणायन में गया कि उत्तरायण में गया ये हम तो नहीं जान सकते, इसलिए वो सब के लिए और विधान किया वे जो भी यहाँ से गया उसके लिए कम से कम साल भर तक तो उसके निमित्त से वो करते रहो। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि देहांतरम अनुप्राप्य प्राक्तनम त्यजते बुध। तो इसलिए पूर्व शरीर का निर्माण, तो जब जीव यहाँ से जाने लगा तो कहते हैं पहले वो नए शरीर को पकड़ता है और तब इसका और त्याग करता है। तो यहाँ उदाहरण 2 दिए। एक तो वो जोंक, क्या बोलते हैं, जुका। तो जो जोंक है तो जब चलती है तो पहले आगे मुंह से पकड़ती है, फिर पीछे का हिस्सा छोड़ती है। या जब हम चलते हैं तो पहले आगे पैर जमाया तो तब पीछे का पैर उठाया। तो इस तरह से कहते हैं यथा तृण जलुके देहि कर्म गतिम गता। उस जोंक की तरह से वो आगे गति होती रहती है, लेकिन ऐसा ही है ये भी नहीं। तो अगर मोक्ष की स्थिति तक पहुंच गए, जीवन मुक्ति की अवस्था तक पहुंच गए, तो तब फिर शरीर कहाँ रहेगा आगे। और जब फिर आगे कोई शरीर बना ही नहीं तो यहाँ से जाना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए ये एक पक्ष है, एक सामान्य प्रक्रिया है कि वे आगे निर्माण हुआ और आगे उस शरीर को पकड़ा। तो शरीर को पकड़ने का अर्थ वही कि जैसे ही उसने संकल्प किया अंतिम क्षण में, और वो संकल्प किया नए शरीर का, और यहाँ ये शरीर छूट गया, और उस संकल्प के साथ ही आयु
और सारा वो पांचों चीजें अपने आप और निश्चित होती चली गई। और जहाँ तक जीवन की बात है, कहते हैं वो तो स्वप्न की तरह है। इसलिए स्वप्ने यथा पश्यति देहमीदृशम मनोरथेनाभिनिविष्ट चेतन। कहते हैं जैसे स्वप्न में हमने देखा, या एक गरीब आदमी है तो उसने स्वप्न देखा और स्वप्न में वो बड़ा धनी आदमी है, तो उस समय उसको प्रसन्नता हो रही है कि नहीं? या जागृत अवस्था में भी एक गरीब आदमी एक धनी व्यक्ति की कल्पना करने लगा, तो धीरे धीरे वो उस कल्पना में इतना डूब जाता है तो गरीबी का दुख थोड़ी देर के लिए उसका और मिट गया। तो कहते हैं इसी तरह से कहा कि भाई ये जितना भी जीवन है तो का वही स्थिति है। कल क्या होगा कुछ कह नहीं सकते। हाँ, अपनी कल्पना में भले ही आप कुछ भी बने रहो, कुछ भी करते रहो, लेकिन जीवन का जो भोग है वो तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कहते हैं अब मनोरथेन अभिनिविष्ट चेतन। और साथ ही साथ उसको कंस को भी समझा रहे हैं कि जो तुम ये चाह रहे हो कि भाई मैं देवकी की हत्या कर दूंगा तो फिर इसका पुत्र ही नहीं होगा, और जब पुत्र नहीं होगा तो मेरा वध भी नहीं होगा। तो कहते हैं ये तुम्हारी कल्पना के अतिरिक्त और कुछ नहीं, तुम्हारा केवल मनोरथ मात्र है, मन की अभिलाषा मात्र है। क्यों, जो होना है वो तो होके रहेगा। और कहते हैं ये मैं अपने आप से कह रहा हूँ, ऐसे नहीं, कहते हैं दृष्ट श्रुताभ्याम का ये देखा भी गया है और शास्त्रों में सुना भी गया है, हम भी देखते हैं। या जीवन का अगर विचार करके देखो तो जीवन में कई बार जो सोचते हैं वो होता है क्या? कल्पना कुछ करते हैं और जो सोचा हुआ है वो सामने नहीं आता, बल्कि कुछ और परिस्थिति सामने आके खड़ी हो जाती है। लेकिन उससे पहले जो कल्पना आप करते रहे वो क्या है? या कई बार वो कल्पना आपकी साकार हो गई, हम कहते हैं वे सपना साकार हो गया। और कल्पना साकार नहीं हुई तो कहते हैं सपना टूट गया। बस इतना ही तो है जीवन का सत्य। तो वही कहते हैं कि सारा कुछ जो भी तुम मान रहे हो कि ऐसा होगा ऐसा होगा, कहते हैं ये तुम्हारे मनोरथ के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। और जहाँ तक मन की बात है तो कहते हैं कि भाई ये भी आपका क्या है? काय माया का खेल मात्र। और तुम्हारे मन में ये जो विचार आ रहा है कि भाई मैं इसको मार दूं, तो कहते हैं ये भी माया का खेल है, ये भी देवताओं की लीला मात्र है। और आगे जब 8वां गर्भ आएगा तो उस समय वो कंस के मन की स्थिति का वहाँ वर्णन किया कि उस समय वो सोचने लगता है कि भाई अभी वो मारने के लिए उद्यत है, लेकिन वहाँ वो सोचने लगता है कि भाई मैं तो इतना प्रतिष्ठित राजा हूँ, इतना ये हूँ, और मैं अगर इस समय इसकी हत्या करूँगा तो क्या मेरे को तो ऐसा पाप लगेगा, मेरे को तो घोर नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए वो उसको मारने का विचार वहाँ छोड़ देता है। तो इसलिए वो कहते हैं माया रचितेषु, ये सारा खेल माया का है। और आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं वो भी क्या है? एक कर्मानुभव, आपकी कर्म गति, और साथ में उस माया भगवती का सहयोग, ये दोनों मिलके आपके मन को इधर से उधर घुमाते रहते हैं। और उसी के आधार पर व्यक्ति नई नई कल्पनाएं और करते रहता है। तो इस तरह से उन्होंने जब समझाया तो तब वो कंस के मन में थोड़ा सा विचार आया कि नहीं ये बात ठीक है, ये मारना अभी उचित नहीं है। और साथ में वसुदेव जी ने वचन भी दिया कि मैं जो भी पुत्र होगा मैं लाके तुमको सौंप दूंगा। और कंस इस बात को जानता है कि वसुदेव जी ने जो वचन दिया है वो
वो पूरा करेंगे, तो इसलिए उसको छोड़ दिया। और आगे की जो चर्चा है उसकी हम फिर कल करेंगे। अब सीधे होके बैठिए। हरे पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यं कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आज sudah disisam kalau anu lagi